गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के अगले टॉपिक जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। रैंक को हम हिंदी में जाति बोलते हैं, ठीक है। सो हमें ये जाति वर्ड नहीं यूज करना है, हमें रैंक यूज करना है, ठीक है। सो इंग्लिश वर्ड ही पढ़ना है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सो आइए इसको हम समझ लेते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सो डेफिनेशन है अ नॉन जीरो नंबर, एक नंबर मान लेते हैं हम आर, ठीक है। अ नॉन जीरो नंबर आर, ये नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो दैट मीन्स जीरो ना हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ये वाले एलिमेंट, ठीक है। सो आर हमने माना। सो आर नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। यदि ए क्या है आपके पास, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स का नॉन जीरो नंबर आर क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा, यदि इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है। कहने का मतलब ऑर्डर आर, ठीक है। आर का मतलब है आपका नॉन जीरो नंबर, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। सो ऑर्डर आर का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, सो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर आर मतलब 3/3 का मैट्रिक्स। सो 3/3 के मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है ए 3/3 का, ठीक है, उसका एक माइनर, कम से कम एक माइनर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। माइनर आप जानते हैं क्या होता है। जैसे ये मैट्रिक्स दिया हमने 1 2 3 4 3 5 6 -2 3 4 0 1 3 6 8 एंड 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। सो ये 4/4 का मैट्रिक्स है, तो हम इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 का बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमें यहाँ ऑर्डर क्या करना है, चलिए हम 4/4 का ही ले लेते हैं, ठीक। अब हमें इसमें क्या बताना है कि अननोन जीरो नंबर आर, तो आर हम मान लेते हैं कि आर कितना है हमारा 3 है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं जरा, दूसरी कंडीशन और समझ लेते हैं क्या है। एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज जीरो, मतलब आर से जो बड़ा माइनर होगा आपका हायर ऑर्डर, ठीक है, यानी कि 4, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दो कंडीशन होनी चाहिए, ये देखिए, ठीक। जैसे हमने 3 लिया, नॉन जीरो नंबर हमने क्या लिया 3 आर, तो अब ये 3 रैंक होगी। अब कब रैंक होगी, रैंक कब होगी, जब इस कम से कम एक आपका माइनर, मतलब ये 3 ऑर्डर का माइनर ले लेते हैं हम, आर ऑर्डर का माइनर ही क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 3 ऑर्डर का माइनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट कैसे करेगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। मतलब इसका डिटरमिनेंट 3/3 का, ठीक है। अगर आप ऑर्डर 3 ले रहे हैं, आर इक्वल टू 3 मान रहे हैं, मतलब 3/3 का जो आपका डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, इसको माइनर भी बोलते हैं, तो वो क्या हो, 0 न आए। ऐसी कंडीशन है तो रैंक आपकी 3 होगी। और साथ ही साथ ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड का कंडीशन क्या है, 3 से ज़्यादा ऑर्डर का माइनर हो, यानी कि 4/4 का। तो 4/4 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये 0, ये देखिए, ठीक है। यानी कि 4/4 का यदि आपका डिटरमिनेंट, या माइनर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट 0 आता है, ठीक है, तो रैंक क्या होगी आपकी, इस 4 से कम होगी, यानी कि 3 होगी, ठीक है। और 3 तब होगी जब डज नॉट इक्वल टू 0 आए। अगर ये भी 0 आ जाएगा तो रैंक 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी, ठीक है। ये एक मेथड है, माइनर मेथड इसी को बोलते हैं हम, तो अभी समझेंगे इसे हम,
ठीक। सो ये रैंक हम किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन है, कुछ अपने तरह से बनाई है डेफिनेशन। और नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। सेकेंड कंडीशन, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज जीरो, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई रो ए, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जो भी मैट्रिक्स है आपका गिवन है, ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू आर, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर, ठीक है, या ऐसे लिखें रो ए इक्वल्स टू आर। सो ये डिनोट करने का साइन है रैंक को, ठीक है। अब रैंक, ठीक है, तो हमने समझ लिया। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालना मतलब क्या करना होता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकालना मतलब आपको क्या करना है, ठीक है। तो समझते हैं हम। 1 3 एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कोई 1 2 3, ये बुक्स का कोई एग्जाम्पल है, 3 4 5 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है। तो अभी ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। सो रैंक का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितनी है हमारे पास। तो इसमें रो कितनी है, 3 है, ये है R1 R2 एंड R3, तीनों ही नॉन जीरो रो हैं। नॉन जीरो रो किसे बोलेंगे, जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो ना हो। जैसे 1 2 3, इसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। एक आध जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1 0 3 हो जाए तो वो नॉन जीरो ही कहलाएगी, जीरो रो नहीं कहलाएगी, ठीक है। सभी एलिमेंट जीरो हो तब हम उसको जीरो रो कहेंगे, लेकिन हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है, नॉन जीरो रो की। सो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक। इन अदर वर्ड यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ रैंक, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स इज called the rank of matrix. So in other word the definition is defined as, ठीक। सो अब हमें रैंक का मतलब क्या है, नॉन जीरो रो चाहिए, ठीक है। निकालने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इसमें जो रो होती हैं वो आपको जीरो रो बनानी पड़ती है, अर्थात नॉन जीरो रो जो गिवन है उसको नॉन जीरो रो आपको बनाना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपके पास तरीके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने डिटरमिनेंट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अर्थात इसको अगर आपको जीरो बनाना है प्रत्येक एलिमेंट तो आप क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट वाले में 4 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, है ना, 4 - 4 × 1, इसी तरह से यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो ये एलिमेंट आप जीरो बनाएंगे, ठीक। जीरो बना देंगे तो ये जीरो रो हो जाएगी, तो ये जीरो रो हो जाएगी, तो अब कितने बचेंगे आपके पास नॉन जीरो, 2 बचेंगे नॉन जीरो रो, तो रैंक 2 हो जाएगी, ठीक। तो रैंक का मतलब यही है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन जीरो रो कितनी है, ये रैंक होती है, ठीक है। चलिए अब रैंक को निकालने के ये 4 मेथड होते हैं, चारों मेथड को हम अलग अलग समझते हैं, ठीक है। पहले हम चारों मेथड आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। ये रैंक को निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट होता है माइनर मेथड, या इसी को आप बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। फर्स्ट माइनर मेथड या इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड।
सेकंड जो होता है वो होता है आपका एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, बाय एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या करना है, इसमें एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसकी रैंक बताना है। एचेलॉन फॉर्म हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। थर्ड मेथड है नॉर्मल फॉर्म, ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये 3 मेथड हो गए। एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं रो कॉलम ऑपरेशंस। रैंक आप इससे भी निकाल दें यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ और ना एंड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का यूज करके हम मतलब रैंक निकालते हैं यूजिंग रो कॉलम ऑपरेशंस मेथड, ठीक है, मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं, 4 मेथड से हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब हम पहला मेथड पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं माइनर मेथड या डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। एक एक मेथड हम समझते जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड है माइनर मेथड, ठीक। तो माइनर आप जानते हैं क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो उसका माइनर जो है वो क्या है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, मैट्रिक्स लिया था, ठीक है, 1 2 3 3 4 5 4 5 6। सो इसकी हमें रैंक निकालना है बाय माइनर मेथड। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो वहाँ ये नहीं कहता है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, ठीक है, केवल इतना कहेगा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसकी रैंक निकालनी होगी। अब चारों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करिए, रैंक उतनी ही आएगी, ठीक है। तो एक एक करके मेथड हम समझते जाते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, माइनर मेथड, ठीक, या डिटरमिनेंट मेथड इसी को बोलते हैं। तो बात करते हैं माइनर की। तो माइनर इसमें क्या हो जाएगी, माइनर मतलब डिटरमिनेंट, ठीक। अगर आप 3/3 का डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो वो भी माइनर कहलाएगा, बट वो क्या कहलाएगा, 3/3 का माइनर कहलाएगा, ठीक। इसमें ये है तो ये भी एक माइनर हो गया, एक ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। 2/2 का डिटरमिनेंट ये माइनर हो जाएंगे, बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब मेथड हमें इसमें अप्लाई करना है, माइनर मेथड। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक। सो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं 3/3 का, या इसी को डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं हम, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक। सो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, डिटरमिनेंट में वैल्यू लिख जाएगी 1 2 3 3 4 5 4 5 6। सो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 3/3। इसको सॉल्व करते हैं, 1, ठीक है, 4 × 6 24 - 5 × 5 25 - 2, ये आप छोड़ देंगे, 3 × 6 18 - 5 × 4 20 प्लस ये 3 ले लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये रो कॉलम छोड़ा, 3 × 5 15 - 4 × 4 16, ठीक है। सॉल्व किया हमने। सो ये -1 × 1 -1, ये -2 +4 एंड ये +3 एंड -1 -3। सो देख रहे होंगे आप इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 0 आ रही है, ये देखिए, ठीक है। यानी कि आपने 3/3 का जो डिटरमिनेंट निकाला उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0, ठीक है। अब इस 0 आने का मतलब ये है कि ये जो आपका 3/3 का मैट्रिक्स था
इसमें से एक रो क्या होगी, वो जीरो हो रही होगी। अब उसके कई तरीके हैं जीरो करने के, ठीक है। तो अगर एक जीरो इसमें से रो एक रो क्या है, जीरो बन रही है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट इसका जीरो हो रहा है, तो नॉन जीरो रो फिर आपके पास कितनी बचेंगी, 2 ही बचेंगी। इसका मतलब रैंक 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जीरो आ रहा है 3/3 का डिटरमिनेंट, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए, इस तरीके से लिख दें, रो ए, ये क्या होगी, रैंक 3 से लेस देन होगी, इज लेस देन 3, ठीक है ना। अब देखिए यदि यहाँ डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता तो रैंक 3 ही हो जाती। मैंने बताया था फर्स्ट कंडीशन ये, डज नॉट इक्वल्स टू आए तो वही, जैसे 3/3 का निकालें ऑर्डर आर का या 3 ऑर्डर का, तो रैंक उतनी हो जाएगी यदि डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो, ठीक है। यदि डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो रैंक उतनी ही हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन इसमें देखो अप्लाई करो, इसमें क्या है, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज 0, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 आ रहा है, मतलब हायर ऑर्डर का 3 का क्या है, 0 आ रहा है, इसका मतलब इसकी रैंक 3 से कम यानी 2 होगी, आर ऑर्डर का, ये आर रैंक होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ये डज नॉट इक्वल टू 0 और ये आर इज 0। देखिए समझिए रैंक थोड़ा सा कठिन नहीं है, बट ये डेफिनेशन को समझना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बाकी आप अपनी भाषा में समझें, ये नॉन जीरो रो कितनी है वो रैंक है, ठीक है। सो नॉन जीरो हमें इसमें काउंट करना है कितनी है। सो इसमें यदि ये 0 आया इसका मतलब रैंक 3 से कम हो जाएगी। अब कम होगी तो क्या होगी, 3 के बाद 2 आता है कम, तो 2 होगी, तो हम 2/2 का इसमें से कोई भी माइनर ले लेते हैं, ठीक है। तो 2/2 का माइनर ले लो कोई एक 1, ठीक है, जैसे ये वाला माइनर ले लिया हमने, कोई भी ले सकते हैं माइनर आप, जरूरी नहीं है कि यही लें, कोई भी एक, ठीक है। 2/2 का सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, 1 × 4, 4 - 3 × 2 6, और ये आ रहा -2, है ना। यानी कि जो 2/2 का माइनर है वो कितना आ रहा है आपका, -2 आ रहा है, और -2 क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0, डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, यही जो 2 है वो आपकी, सॉरी ये नहीं, ये ऑर्डर 2 ऑर्डर ले रहे हैं ना आप, तो 2 ऑर्डर का है 2/2 का, हमेशा स्क्वायर आएगा इसमें, ठीक है। जब आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो स्क्वायर आएगा। तो अब रैंक क्या हो जाएगी इसमें, आप लिख देंगे कि इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन समझ लीजिए, आपने क्या किया, 2 ऑर्डर का माना, ठीक है, 2 माना आपने, आर को क्या माना, 2 माना आपने आर को। सो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 2/2 का जो माइनर है, देखिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ माइनर ऑफ ए, मतलब ए का माइनर जो है ये ए है, ठीक है। इसका माइनर हमने एक देखा, वो क्या कर रहा है, आर ऑर्डर का है, यानी 2 ऑर्डर का है, भाई 2 को ही तो माना नंबर, तो 2 ऑर्डर का है जो है माइनर, वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर, तो 2 ऑर्डर से हायर क्या है, 3 है, इसमें 3 ही है, 4 होता तो वो भी 0 आता है इसके अकॉर्डिंग, हायर ऑर्डर देन आर, आर से बड़ा यानी कि 3, अगर ये 4 का होता तो 4 भी 0 आता, 3 तो 0 आ ही रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे। तो इसकी रैंक क्या रही है, 2। अब इसको क्या है, हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, कि मेथड का मतलब क्या है, मेथड आखिर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 4x4 का मैट्रिक्स है आपको, 4 रो 4 कॉलम, ठीक है। तो यदि देखिए, यदि 4x4 का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और वो क्या हो जाए, डज नॉट इक्वल्स टू 0 आए, ठीक, यदि डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, दैट मीन्स इसकी जो रैंक होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक। और यदि इसका मान क्या हो, 4x4 डिटरमिनेंट का मान 0 आ जाए तो रैंक क्या होगी, वो 4 से कम होगी। अब 4 से कम मतलब
3 हो सकती है। ठीक, तो हम तुरंत 3/3 के डिटरमिनेंट पे जाएंगे। ठीक है, सो 3/3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये कितना आता है। यदि डज नॉट इक्वल टू 0 आता है सो दैट मीन्स इसकी रैंक हो जाएगी 3। डज नॉट इक्वल्स टू 0 जैसे ही आ जाए, ठीक है, जिस ऑर्डर का आप निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो रैंक उसी ऑर्डर की हो जाती है। ठीक, सो ये 3 आ जाएगा। यदि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 आए दैट मीन्स इसकी रैंक हो जाएगी 3 से कम। 3 से कम आएंगे तो 2/2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसको चेक करेंगे। डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है दैट मीन्स रैंक हो जाएगी 2। और यदि इसका मान कितना आता है 0 तो रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 से कम। और 2 से कम होने का मतलब है कि रैंक आपकी 1 हो सकती है। ठीक है, 1 से कम रैंक होती नहीं है। क्लियर है? सो ये है कुछ मेथड, ठीक है ना, ये मेथड कहलाता है माइनर मेथड। या इसी को डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस हम और इसी पे लगा लेते हैं। ठीक है, आप देखिए 4x4 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, 3x3 का भी ले सकते हैं, जो भी आपको सुइटेबल लगे। ठीक है, वो तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस आपको क्या दिया गया है। ठीक, चलिए हम एक क्वेश्चंस और लगाते हैं इसी मेथड से। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ समझिए ज़रा, क्वेश्चंस बाद में लगाते हैं। इसमें देखिए आपने क्या किया, 3/3 का डिटरमिनेंट निकाला, वो कितना है 0। तो देखिए 3/3 का डिटरमिनेंट 0 आया तो रैंक क्या हुई 3 से कम हुई, और 3 से कम हुई तो आपने तुरंत 2/2 का निकाला यहाँ डिटरमिनेंट, वो कितना आया यहाँ -2, यानी डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया दैट मीन्स रैंक उसकी 2 हो गई। ठीक है, अब सवाल लगा लेते हैं एक और। इसके और भी सवाल आप अध्ययन करिएगा। ठीक है, काफ़ी इसमें क्वेश्चंस हैं। मतलब रैंक निकालने का आपको क्या है कि इसमें हम जो नॉन जीरो रो है उसको कोशिश करते हैं कि 0 आ जाए, तो इसलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं, चेक करते हैं कि 0 आता है नहीं। अगर 0 आता है इसका मतलब ये है कि उसकी एक रो 0 हो रही होगी। ठीक है, नहीं आता है तो मतलब 0 नहीं होगा। जैसे अगर हम एक ले लें मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 0 1 0, चलिए ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या इसका जो डिटरमिनेंट है 3/3 का है ये मैट्रिक्स, तो इसका क्या आप डिटरमिनेंट 0 ला पाएंगे? कभी नहीं आएगा। ठीक है, चाहे निकाल लेना आप। ठीक है, तो ये 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी रैंक 3 ही हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 2/2 का यदि आप इतना लेते हैं तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, उसको 0 बना ही नहीं पाएंगे आप, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम और एक क्वेश्चंस लेते हैं। ए मैट्रिक्स है और वो कुछ इस तरीके से दिया है 2 1 -1 0 3 -2 2 4 एंड -3। एक मैट्रिक्स लिया और इसमें कहा है कि रैंक निकालिए। तो हम क्या करते हैं, इसी मेथड को लगाते हैं, माइनर मेथड को। ठीक, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसमें 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। कितना आएगा डिटरमिनेंट 2 1, पहले इसको डिटरमिनेंट में लिख लीजिए, सॉल्व करिए। 2, ये 2 लिया आपने एलिमेंट, तो 3 × -3 -9 -4 × 2, अब देखिए कि माइनस और है यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -1 ये छोड़ दीजिए। ठीक है, 0 × -3 0, -2 × -2 +4, फिर ये -1
माइनस है ना, प्लस लेते हैं लेकिन है माइनस, तो -1। ये आपने छोड़ा, 0 × 4 0, -2 × 3 6, सॉल्व करेंगे। सो ये -1 एंड 2 -2, ये 4 × 1 -1 -4 एंड ये -1 -6 + 6। सो देख रहे हैं आप, ये 0 आ रहा है। देखिए, यानी कि जो आपने 3/3 का डिटरमिनेंट निकाला वो आपके पास कितना आ गया, 0। ठीक है ना। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये 3 नॉन जीरो रो दी गई हैं, R1 R2 R3, इसमें से एक रो जो है वो 0 बनेगी। अब 0 बनेगी तो नॉन जीरो रो फिर कितने बचेंगे, 2 बचेगी। सपोज ये 0 हो गया, ठीक है, तो नॉन जीरो रो 2 बचेगी, तो रैंक इसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 होती है कि नहीं, तो हम 2/2 का एक माइनर ले लेते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, सो ये यदि 0 आता है तो हम लिख देंगे यहाँ, हेंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। 3/3 डिटरमिनेंट 0, देन लेस देन 3 इसकी रैंक होगी। ठीक, सो अब हम बढ़ जाते हैं 2/2 के माइनर पे और एक माइनर ले लेते हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, 2/2 का माइनर हमने लिया, क्या लिया, 3 - 2 4 - 3। सो सॉल्व किया, 3 × 3 -9 एंड 4 × -2 + 8। सो ये आ रहा है आपके पास -1। तो देख रहे हैं यहाँ ये 0 नहीं आ रहा है। अगर ये भी 0 आ रहा होता तो रैंक 2 से भी कम होती, फिर 1 होती, रैंक 1 से कम होती नहीं। ठीक है, सो ये आ गया डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 2/2 का डिटरमिनेंट यानी माइनर डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया, दैट मीन्स इसकी जो रैंक हुई वो कितनी हो गई, 2 हो गई रैंक। ठीक है, सो ये था आपका माइनर मेथड, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद अगला जो मेथड है वो हम कल के लेक्चर में बताएंगे। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए माइनर मेथड है क्या। यदि इसमें जितने बाय जितने का आपका मैट्रिक्स दिया गया क्वेश्चन में, उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। 4/4 का है तो 4/4 का, ठीक है, उसको चेक करिए क्या 0 आ रहा है। यदि 0 आ रहा है तो रैंक उससे कम होगी। जिस ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, जिससे 4 का निकाल रहे हैं, तो उसकी रैंक क्या होगी, 4 से कम होगी। कब होगी कम, जब उसका डिटरमिनेंट 0 आए। 0 नहीं आता है तो वही रैंक हो जाएगी जितने बाय जितने का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। जैसे 4 का निकाल रहे हैं यहाँ, तो रैंक इसकी 4 ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यदि 0 आता है तो रैंक क्या हुई, 4 से कम हुई। 4 से कम हुई तो आप 3/3 के डिटरमिनेंट पे जाएंगे, उसका निकालेंगे आप डिटरमिनेंट। डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो रैंक 3 है। अगर 0 आता है तो रैंक 3 से कम होगी, फिर आप 2/2 पे जाएंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। यदि वो 0 नहीं आता है तो रैंक 2 हो जाएगी। यदि 0 आता है दैट मीन्स रैंक 2 से कम होगी, और 2 से कम होने का मतलब रैंक 1 होती है, 1 से कम होगी नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको इसका अगला टॉपिक, जिसका टाइप क्या है, इशलन फॉर्म। ठीक है ना, तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा बहुत बिजी चल रहा हूँ ना, तो इस समय आपको डेली लेक्चर जो है प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग उस तरह से मैनेज करिए। ठीक है, और अब तो क्या है कि हो सकता है आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएं, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।